हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्या सच में विंग ने बहुत लेट कर दिया था हर चीज़ के लिए? उसके कदम लड़खड़ा गए, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। विंग बोला, नहीं, मुझे अभी अभी जाना होगा लैंसैंग को देखने के लिए। जियांग चैंग, क्या हमारे पास घोड़ा है? जिंगी बोला, योर रॉयल हाइनेस, आप मेरा घोड़ा ले सकते हैं। तभी जियांग चैंग बोला, रुको, मैं अपना घोड़ा लेकर आता हूँ और तुम दोनों के साथ पैलेस तक चलूँगा। ये सुनकर विंग बोला, नहीं जियांग चैंग, तुम्हें यहीं रुकना होगा। यान ली जी जब उठेंगी और हम दोनों को यहाँ नहीं देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी? जियांग चैंग, तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों मैं सुबह इतना जल्दी में यहाँ से चला गया। जियांग चैंग बोला, आशियान, मैं तुम्हें उस पैलेस में अकेला नहीं जाने दूंगा। पता नहीं कौन सा खतरा तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हारे साथ वहाँ न चलूँ। मैं डिसिपल्स को बोल दूंगा कि वो जिये आनियांग और आदिये को बता देंगे। विंग बोला, अच्छा ठीक है, मैं जिंगी के साथ तुम्हारा वेट करूँगा। तभी जियांग चैंग बोला, लान जिंगी, मेरे आशियान को सही से पैलेस तक लेकर चलना, वरना जिंगी बोला कि मैं योर हाइनेस की रक्षा अपने जान देकर भी करूँगा। मेन पैलेस जैसा विंग को याद था उससे अब काफ़ी डिफरेंट दिखने लगा था। विंग जब पैलेस के अंदर गया तो उसने कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे। वेंस को देखा। वेंस को मेन पैलेस में रख लिया गया था। तभी जिंगी बोला, हाफ। विंग समझ नहीं पाया कि हाफ का क्या मतलब है। जिंगी बोला कि हाफ वेंस को यहाँ पैलेस में रखा गया था। हिज मैजेस्टी की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि लैंजन उसके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार था। तभी वो बोला, वेंचिंग और वेनिंग। जिंगी बोला, वो भी यहीं पर हैं। विंग बोला, लेकिन वो मुझे यहाँ दिख क्यों नहीं रहे हैं? तभी जिंगी बोला, योर रॉयल हाइनेस, बेहतर होगा कि हम हिज मैजेस्टी के चैम्बर्स की तरफ चलें। जियांग चैंग जो उनके पीछे चल रहा था वो बोला, हे, तुम आशियान के क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ हैं वो दोनों वेंस? जिंगी को पसीने आने लगे थे। वो बोला, योर रॉयल हाइनेस, प्लीज़ आप मुझे इतनी दुविधा में मत डालिए। मैंने ऑलरेडी इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया है आपको यहाँ वापस लाने के लिए। विंग समझ चुका था कि कोई बात ज़रूर है। वो बोला, जिंगी, वेंचिंग और वेनिंग कहाँ हैं? जिंगी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, योर हाइनेस, मैं सच में आपसे इसके बारे में बताने वाला था जब आप हिज मैजेस्टी से मिल लेते। इसका मतलब विंग सही था। इसका मतलब कोई था जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वेंस को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था। विंग बोला, जिंगी, बोलो ना कि वो सेफ़ हैं। जिंगी बोला, योर हाइनेस, उन्हें हिज मैजेस्टी के मर्डर के शक में गिरफ्तार किया गया है। फर्स्ट प्रिंस को ऐसा लगता है कि उन्होंने ही हिज मैजेस्टी की जान लेने की कोशिश करी थी। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वेंचिंग और वेनिंग ये नहीं कर सकते थे। ये सब एक गलतफहमी है। जिंगी ने बोला, रात के टाइम में योर मैजेस्टी को तीर मारा गया था, वो वेंस की तरफ से आया था। फर्स्ट प्रिंस ने इसे कंफर्म किया है। जब से हिज मैजेस्टी ने वेंस को यहाँ बुलाया था तब से वेनिंग ने अच्छी तीरंदाजी दिखाई थी और वेंचिंग पैलेस के फिजिशियंस की हेल्प कर रही थी। फर्स्ट प्रिंस का ये इल्ज़ाम है कि तीर पर जो पॉइजन लगा था वो वेंचिंग के द्वारा ही बनाया गया था। विंग बोला, जिंगी, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि फर्स्ट प्रिंस पर यकीन नहीं किया जा सकता है? ये सुनकर जिंगी बोला, योर हाइनेस, मैं भी यही विश करता हूँ कि ये सच ना होता, लेकिन हिज मैजेस्टी बेहोश हैं और हमें नहीं पता कि वो फिर कभी होश में आएंगे भी या नहीं। और वेंचिंग हमें सच नहीं बता रही ताकि हम हिज मैजेस्टी को बचा सकें। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। विंग बोला, तो मुझे वेंचिंग और वेनिंग के पास लेकर चलो। जिंगी बोला, तो हिज मैजेस्टी का क्या? विंग बोला, तुमने तो कहा था ना जिंगी कि हमें वेंचिंग की हेल्प चाहिए, तो हमें सच जानना होगा ना। जिंगी विंग को प्रिजन तक लेकर गया जहां वेंचिंग और वेनिंग कैद थे। विंग बोला, वेंचिंग, ये मैं हूँ। पर वो उन दोनों की कंडीशन देखकर बहुत परेशान हो गया। उन दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वेनिंग बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं लग रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। वेंचिंग ने किसी तरह से वो किया और कहा, योर रॉयल हाइनेस, आप फाइनली यहाँ वापस आ गए। विंग बोला, आई एम सॉरी। वेंचिंग बोली, लेकिन आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। विंग बोला, वेंचिंग प्लीज़ मुझे सारी बात बताओ, आखिरकार क्या हुआ था?
वेंचिंग को गुस्सा आ गया। वो बोली, फर्स्ट प्रिंस हमें मरा हुआ देखना चाहते हैं, हमें फंसाया गया है। हिज मैजेस्टी ने हमारे प्रति बहुत काइंडनेस दिखाई थी जो एल्डर्स को पसंद नहीं आया। एरो वेनिंग का ही था, लेकिन शायद उसे चोरी कर लिया गया होगा जब वो इधर उधर देख रहा होगा। वेनिंग ने कुछ नहीं किया है और अब पनिशमेंट के तौर पर वेनिंग को ड्रग्स दिए गए हैं जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। वेनिंग खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता है, और मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। कल हमारा ट्रायल है। विंग सुनकर शॉक्ड हो गया। वो बोला, जिंगी क्या ये सच है? जिंगी बोला, हाँ योर हाइनेस ये सच है, लेकिन हम गुसु लेंस निर्दयी नहीं हैं। ये ट्रायल सिर्फ सच जानने के लिए है। अगर वेंस सच में इनोसेंट हैं तो उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। विंग बोला, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो? जिंगी कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था। तभी वेंचिंग बोली, वरना हमें सबके सामने मार दिया जाएगा। विंग का दिल दहल उठा। वो बोला, ये नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बोला, वेंचिंग अगर हम तुम्हें हिज मैजेस्टी तक लेकर चलें तो क्या तुम पॉइजन को आइडेंटिफाई करके उनकी जान नहीं बचा सकती हो? तब तो उन्हें तुम्हें माफ़ करना ही होगा, है ना? वेंचिंग बोली, योर हाइनेस मैं इस बारे में कई बार कह चुकी हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम क्लियर हो जाए। इस उम्मीद में मैंने उनको बोला था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे मना कर दिया। वो कुछ छुपा रहे हैं, और अगर ये किसी इनसाइडर का काम है तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं सच का पता लगाऊं। तभी जिंगी बोला, नहीं, फर्स्ट प्रिंस ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो हिज मैजेस्टी की को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। विंग बोला, क्या आयुआन सेफ़ है? वेंचिंग बोली, हाँ आयुआन सेफ़ है, और इसके लिए हम हिज मैजेस्टी के शुक्रगुजार हैं। जब वो आयुआन को मेन पैलेस में लेकर आए थे तब उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि आयुआन उनका बेटा है और उसे उन्हीं की देख रेख में रखा जाएगा। लेकिन जब से पैलेस में ये सब हुआ है तब से सर्वेंट्स ने आयुआन को छुपा दिया है। हिज मैजेस्टी ने किसी को भी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी उस तक पहुँचने से मना किया है। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि आयुआन कहाँ है, लेकिन मैं इस बात का भरोसा दिलाती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है सेफ़ है। कम से कम अब विंग थोड़ा सुकून में रह सकता था। उसे इस सब के लिए लैंसैंग को थैंक यू बोलना था। विंग बोला, जिंगी मुझे लगता है कि फाइनली अब मुझे एम्परर तक जाना होगा। वहाँ से निकलने से पहले विंग वेंचिंग से बोला, और उसने उसको भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसका और वेनिंग का नाम क्लियर कर देगा। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस पैलेस में दोबारा से वापस आएगा। एम्परर का चैम्बर इतना डिप्रेसिंग पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जिस बेड पर विंग सोया करता था उस पर लैंसैन एक कॉर्प्स यानी कि एक मुर्दे की तरह लेटा हुआ था। उसकी सांसें मुश्किल सुनाई दे रही थी। विंग के दिल में डर समा गया था। चेंग चेंग और लान जिंगी दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, किसी भी ऐसे शख्स को रोकने के लिए जो इंपीरियल कंसोर्ट और उनके हस्बैंड के रीयूनियन के बीच में दखल डालने की कोशिश करे। विंग को पता था कि लैंसैन के साथ उसका टाइम लिमिटेड है। वो धीरे धीरे कदमों से बेड के करीब पहुंचा और हिज मैजेस्टी के बगल में जाकर बैठ गया। लैंसैन कभी भी इतना कमज़ोर नहीं दिखा था। लैंसैन ने सिर्फ वाइट कलर की कॉटन रोब्स पहन रखी थी। विंग ने प्यार से लैंसैन के कोल्ड फेस को अपने हाथ में पकड़ा और अपने हस्बैंड का फोरहेड एक दूसरे से लगाया। मौत की कगार पर भी लैंसैन अभी भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वाइट लिप्स, पेल फेस और लॉन्ग आईलैशेस। विंग का एक पार्ट अभी भी ये उम्मीद कर रहा था कि लैंसैन अपनी नींद से जागेगा और विंग को अपने बोल्ड रोमांटिक डिक्लेरेशन किससे चौंका देगा, जैसे कि, विंग आखिरकार तुम मेरे लिए वापस आ ही गए। मैं तुम्हारा न जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। आखिरी बार जब वो दोनों मिले थे तब लैंसैन कितना अलाइव महसूस कर रहा था विंग के थोड़े से प्यार को पाने के लिए। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था एक चीज़ क्लियर होने लगी थी कि लैंसैन इतनी जल्दी नहीं उठेगा। लैंसैन हर्ट है, एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहां विंग नहीं पहुंच सकता था। विंग ने सोचा, क्या लैंसैन उसे फील कर सकता है? क्या उसे विंग की हार्ट बीट सुनाई दे रही है? क्या लैंसैन को पता है कि विंग यहाँ पर है, कि विंग सिर्फ उसके लिए यहाँ वापस आया है? धीरे धीरे पॉइजन लैंसैन की पूरी बॉडी में फैल रहा था। विंग ने लैंसैन के गालों को कैरेस किया और लैंसैन के माउथ के साइड में एक किस किया। वो अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। शायद अपनी इंपीरियल कंसोर्ट के स्टोन कोल्ड हार्ट को जीतने में एम्परर मौत के कगार पर पहुंच गए थे। विंग ने एम्परर के लिप्स के नज़दीक जाकर कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो अगर ये सब एक नाटक है तो इसकी अब और ज़रूरत नहीं है। लैंसैन अब तुम जाग सकते हो। मैं पैलेस में वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा जैसा कि तुम हमेशा से चाहते थे। तो तुम्हें सोने का नाटक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था विंग के उन शब्दों का।
चाहे वो कितने ही टेंडर क्यों नहीं थे। लैंसडैन बिल्कुल भी नहीं हिला। उन दोनों की किस्मत कितनी बुरी थी ना, कभी भी वो दोनों एक दूसरे से सही से नहीं मिल सके। विंग ने अपना सिर लैंसडैन के चेस्ट पर रखा और उसकी धीरे धीरे चल रही हार्ट बीट को गिनने लगा। उसे डर था कि जिस पल ये रुकी तो वो हमेशा के लिए लैंसडैन को खो देगा। तभी विंग को डेडली पॉइजन की हल्की सी सेंट आई थी, या फिर विंग को ऐसा महसूस हुआ था। विंग चौंक गया। उसने उस जगह पर हाथ फेरा जहाँ लैंसडैन को तीर लगा था। वो फिर एक बार उस पॉइजन की सेंट को महसूस करने लगा। वो एक स्वीट फ्लोरल सेंट थी। विंग को अब यकीन हो गया था कि कल्प्रिट ने जल्दी में पॉइजन की हिंट को छुपाने के लिए उसे ड्रैगन फ्रूट की एरोमा से कवर कर दिया था। शायद इसी वजह से वेंचिंग कभी नहीं समझ पाई थी। ड्रैगन फ्रूट एम्परर के प्राइवेट गार्डन में ग्रो किया जाता था, ऐसा एरिया जहां कुछ ही लोग आ जा सकते थे। एम्परर के द्वारा इतने सारे ड्रैगन फ्रूट्स दिए जाने के बाद से विंग उनमें अनइंटरेस्टेड हो चुका था और उसने उन्हें जेंतियान पैलेस के फार्म में नहीं ग्रो होने दिया। अगर वेंचिंग एरो पर इस पॉइजन को लगाने के लिए जिम्मेदार थी, पर फिर भी वो ड्रैगन फ्रूट की प्रेजेंस को नहीं पहचान पाती। इस प्रूफ के साथ विंग आसानी से वेंचिंग को बचा सकता था। कल्प्रिट ने कभी नहीं सोचा होगा कि विंग जैसा कोई ड्रैगन फ्रूट की सेंट को पहचान जाएगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उसे इस सब के पीछे जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उसे ढूंढना था। इस टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन था जो विंग की हेल्प कर सकता था। विंग ने आवाज़ लगाई और कहा, जिंगी। जिंगी तुरंत दौड़कर जल्दी से चैम्बर के अंदर आया तो उसने देखा कि विंग वेट टॉवल से एम्परर के फोरहेड को पोंछ रहा था। उसने कहा, जिंगी, लैंसडैन के गार्डन में जो ड्रैगन फ्रूट है वो न्यू एडिशन है ना? जिंगी बहुत नर्वस था। उसने कहा, यस। अभी रिसेंटली ही फर्स्ट प्रिंस ने उसे गिफ्ट के तौर पर हिज मैजेस्टी को गिफ्ट किया था। मैंने सुना है कि वो वेस्टर्न लैंड से आया था। विंग ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। वो बोला, ज़रूर फर्स्ट प्रिंस के मर्चेंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस रहे होंगे, उन्हें हिज मैजेस्टी को इतना उत्तम गिफ्ट मिला। कुछ ओकेजन था क्या? जिंगी बोला, ओह ज़्यादा कुछ तो नहीं। मैंने सुना था कि उन गिफ्ट्स में से एक था जो फर्स्ट प्रिंस को उनके रॉयल एडवाइज़र जिन गुआंग्याओ से मिला था। जिन गुआंग्याओ ही वो है जो अक्सर मर्चेंट्स से इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट प्रिंस ने अपने भाई को इसे गिफ्ट किया था, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। विंग बोला, जिन। अच्छा, मैं समझा। मुझे नहीं पता था कि जिन फैमिली का एक मेंबर इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट हासिल करके बैठा हुआ है, वो भी फर्स्ट प्रिंस के इतना करीब। तभी जिंगी बोला, जिन गुआंग्याओ बाकियों की तरह नहीं है, वो अलग है। फर्स्ट प्रिंस और वो भाई जैसे हैं, और जिसने हमारे प्रति लॉयल्टी दिखाई है, उन्होंने दिखाया है कि वो अब गुसु लेंस की रिस्पेक्ट करते हैं और लॉयल हैं। विंग बोला, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं फर्स्ट प्रिंस का उनके भाई के प्रति जो प्रेम है उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कैसे जिन गुआंग्याओ ने फर्स्ट प्रिंस को इन्फ्लुएंस किया अपने ही भाई की जान को खतरे में डालने के लिए। तभी वो जिंगी की तरफ मुड़ा और बोला, जिंगी, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो? जिसका जिंगी बोला, एब्सोल्युटली योर हाइनेस। विंग बोला, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग चैंग को बुलाओ, हमें एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। ट्रायल एक प्राइवेट हियरिंग के तौर पर रखा गया था। प्लानचिरन थ्रोन के बगल में एज अ रीजेंट किंग बैठे हुए थे। फर्स्ट प्रिंस अपने रॉयल एडवाइज़र जिन गुआंग्याओ के साथ बैठे हुए थे। काफ़ी सारे जाने माने फैमिलीज़ के लोग थे। तभी वहाँ विंग भी आ गया। इंपीरियल कंसोर्ट होकर वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसकी अपीयरेंस साफ तौर पर एक बात डिस्प्ले कर रही थी कि जिस किसी को भी दिक्कत थी इंपीरियल कंसोर्ट से कोई फ़र्क नहीं था। अब वो वापस आ चुका था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की, यहाँ तक कि फर्स्ट प्रिंस भी चुपचाप बैठे रहे। लांचरन बोले, सब लोग आराम से रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रायल जल्द से जल्द ख़त्म होगा, क्योंकि मेरा नेफ्यू बेहोश है और दर्द में है और उसकी जान खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द उस पॉइज़न का क्योर ढूंढना है। तभी फ्रंट डोर ओपन हुआ। गार्ड्स दोनों कल्प्रिट्स वेंचिंग और वेन्निंग को घसीटते हुए अंदर लाए। वेन्निंग बेहोश था और वेंचिंग के दोनों हाथ रस्सी से पीछे की ओर बंधे हुए थे। फिर भी वो अपना सर डिग्निटी के साथ मजबूती से ऊपर करके खड़ी हुई थी। विंग को अच्छे से पता था कि अभी भी सभी की नज़रें उस पर हैं। वेंचिंग और वेन्निंग उसकी प्रजा हैं, तो वो उनके लिए ज़रूर बोलेगा। लेकिन फिर भी विंग बिल्कुल चुप रहा, एकदम कूल तरीके से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। तभी एक रॉयल कोर्टियर बोला, वेंस के घर के
वेंचिंग और वेनिंग दोनों ही हिज मैजेस्टी की मौत की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये ट्रायल शुरू हो रहा है। फर्स्ट प्रिंस बोले, तो इसकी शुरुआत मैं करूँगा। जिन गुआंग्याओ ने उसे एक स्क्रोल दिया जिसमें लिखा हुआ था कि लैंज़ैन ने वेंस के प्रति इतनी काइंडनेस दिखाई और बदले में उन्होंने मेरे भाई के साथ ये सब किया। वेंचिंग बोली कि अगर इम्पीरियल कंसोर्ट ना होती और जेंतियान पैलेस में हमारा ध्यान ना रखते तो हम कब का मर चुके होते। देखते ही देखते वेंचिंग और लांशीचेन में आपस में बहस शुरू हो गई। विंग वेंचिंग की बातें सुनकर इमोशनल हो गया था। लैंज़ैन वेंस को छोड़ सकता था और उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर सकता था। जब वो ये बात समझ चुका था कि विंग को अब वापस आने में टाइम लगेगा या फिर वो शायद कभी नहीं आएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। जिन गुआंग्याओ एक यंग अट्रैक्टिव मैन था। उसकी स्माइल बहुत ही अच्छी थी। अगर उसने वो गोल्डन हैट ना पहनी होती तो विंग उसकी ग्रेसफुल फिगर देखकर फर्स्ट प्रिंस की कॉन्क्यूबाइन समझ लेता। क्या भाई थे वो तो या फिर कुछ और रिश्ता था उनका। जिन गुआंग्याओ वेंचिंग से बोला, जो सच है वो सच है। एरो तुम्हारे भाई को बिलोंग करता है। उस पर जो पॉइजन लगा था वो वही बना सकता था जिसके पास तुम्हारे जितना मेडिकल स्किल हो। सारे सबूत तुम दोनों की तरफ इशारा कर रहे हैं। विंग तुरंत उनके डिफेंस के लिए सामने आ गया। जिन गुआंग्याओ को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोला, क्यों योर रॉयल हाइनेस, क्या मैंने जो सबूत पेश किए हैं उनमें आपको कोई डाउट है? विंग ने बहुत कामली जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। जिन गुआंग्याओ बोला, तो क्या रॉयल हाइनेस मुझे बताएंगे कि उन्हें किन बातों का शक है? विंग बोला, श्योर। उसने कहा, वो कौन था जिसने सबसे पहले हिज मैजेस्टी के घाव को डिस्कवर किया? लांशीचेन ने कहा, मैंने। तो विंग बोला, क्राइम में जो वेपन यूज़ हुआ था उसे किसने ढूंढा था? तो लांशीचेन ने कहा, मैंने। विंग बोला, और ये किसने बताया था कि एरो पर पॉइजन लगा है? लांशीचेन का पेशेंस जवाब देने लगा था। वो बोला, वो भी मैं ही था, लेकिन मैंने उस टाइम पर फिजिशियंस को बुलाया था और उन्होंने जब जी की बॉडी को चेक किया तो उन्होंने बोला कि पॉइजन है। विंग बोला, अच्छा ये सब आपने ही किया था या सिर्फ आपने ही? बिल्कुल शुरुआत से आप बिल्कुल अकेले थे, आप किसी और के साथ नहीं थे जब आपने मेरे पुअर हस्बैंड को उनके चैम्बर में घायल पाया था? लांशीचेन दांत पीसते हुए बोला, हाँ मैं बिल्कुल अकेला था। विंग शिचन से बोला, इस बात को कंसिडर करके कि आपके साथ उस रूम में कोई भी नहीं था, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने ही हिज मैजेस्टी और अपने भाई को ये तीर मारा हो और कोई है भी नहीं जो इस बात को श्योर कर सके या बोल सके कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है। क्या आपको पूरा यकीन है कि बिना किसी रीज़न के ही वेनिंग आधी रात में उठेगा और उसने अपने ही एरो जिस पर पॉइजन लगा हुआ था, जो अभी तक जाना भी नहीं जा सका है, उसे फायर कर दिया हिज मैजेस्टी को मारने के लिए? पूरे रूम में ये सुनते ही पूरे रूम में आवाज़ें होने लगी। सब आपस में बातचीत करने लगे। इम्पीरियल कंसोर्ट सही कह रही थी। क्यों कोई पॉइजन का पता नहीं लगा पाया था? अगर वेंस सच में उन्हें मरा हुआ देखना चाहते थे तो अभी भी हिज मैजेस्टी कोमा में क्यों थे? क्या वेंस सच में इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने अपना ही तीर यूज़ किया ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके? जिन गुआंग्याओ फर्स्ट प्रिंस की मदद करने के लिए बोला, वेंस ने पॉइजन की डोज को गलत कैलकुलेट कर लिया होगा। शिचन बोला, शूफू मैं अपने भाई को नुकसान पहुंचाऊंगा, आपको ऐसा लगता है क्या? शूफू इम्पीरियल कंसोर्ट के पास कोई राइट नहीं है ये सब कहने का। लांशीचेन बोले, विंग को बोलने दिया जाए। जिन गुआंग्याओ बोला, मैं फर्स्ट प्रिंस के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को सही नहीं मानता हूँ। आफ्टर ऑल फर्स्ट प्रिंस होकर उनके भी हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। ये सुनकर विंग बोला, तो क्या इन स्टैंडर्ड्स में अपने ही ब्रदर की वाइफ को सेड्यूस करना भी लिखा हुआ है? ये सुनते ही सब चुप हो गए। विंग समझ गया था कि उसने रॉयल एडवाइजर जिन गुआंग्याओ के दुखती रग पर हाथ रख दिया था। लांशीचेन ने अपने नेफ्यू की तरफ देखते हुए कहा, हुआन क्या ये सच है? फर्स्ट प्रिंस किसी से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहे थे। वो धीरे से बोले, ये एक गलतफहमी थी। तभी जिन गुआंग्याओ ने लांशीचेन की तरफ देखकर बोला, आपने मुझे इस बारे में नहीं बताया? विंग बोला, फर्स्ट प्रिंस मैं कैसे मान सकता हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड को हार्म करने की कोशिश नहीं की होगी? आफ्टर ऑल आप मुझे पाना जो चाहते थे। सभी लोग फर्स्ट प्रिंस की ओर घूर कर देखने लगे। फर्स्ट प्रिंस अपने को बचाने के लिए बोले, मैं ये वांगजी को बचाने के लिए सब किया था। मैं इम्पीरियल कंसोर्ट की उसके प्रति लॉयल्टी को चेक करना चाहता था। लांशीचेन ने गुस्से में कहा, नीच कहीं के, तुमने गुसुलैन के नाम को शर्मसार कर दिया।
अब जिन गुआंग भी शिचन की ओर निगाहें नहीं करना चाहता था। शिचन बोला, मैंने जो कुछ भी किया वांग जी के लिए किया। अपनी पूरी ज़िंदगी मैं उसे अपने भाई के तौर पर चेरिश करता रहा हूँ। उसका दिल बहुत कमज़ोर है। जब वो 5 साल का था तब से मैं उसे जानता हूँ। वो मदर के लिए जेंतियान पैलेस के बाहर नील डाउन होकर बैठा रहता था, तो मैं दिन रात उसके साथ रहता था। मैं कैसे मैं अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता हूँ? कैसे मैं उसकी जान ले सकता हूँ? यही तो था जो विंग सुनना चाहता था। तभी अचानक से तेज़ आवाज़ के साथ डोर ओपन हुआ। जिंगी अंदर भागते हुए आया और बोला, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी, ओह, उनकी डेथ हो गई। सब शॉक्ड हो गए थे। फर्स्ट प्रिंस तो बेहोश होने वाले थे। वो बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी शिचन जिन गुआंग्याओ की तरफ मुड़ा और उसने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि वांग जी सिर्फ गहरी नींद में सो जाएगा। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि वांग जी को कुछ भी नहीं होगा। चेकमेट। विंग चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था और अपनी चाय पी रहा था। जिन गुआंग्याओ बोला, योर हाइनेस, अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। मेरा सबसे कोई लेना देना नहीं है। शिचन बोला, नहीं। तभी जिन गुआंग्याओ ने उसे धक्का दे दिया। ये देखकर कि जिन गुआंग्याओ अब शिचन की कोई हेल्प नहीं करने वाला था, शिचन बोला, मैं खुद से वांग जी को जाकर देखना चाहता हूँ। तभी रीजेंट किंग लान चिरन ने कहा, शिचन अपनी जगह पर बैठ जाओ और सभी लोग चुप हो जाइए। विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा, फिर लान जिंगी की ओर और फिर वैन चिंग की ओर। रिस्पॉन्स में सबने विंग को देखकर हाँ में अपना सिर हिलाया, उस प्लान को पूरा करने के लिए जो उन्होंने बनाया था। लान शिचन शॉक्ड हो गया था। वो बोला, शूफू, आप क्यों नहीं? रुकिए, आप जानते थे इस बारे में? विंग ने पहले ही लान चिरन को बता दिया था कि वांग जी की जान खतरे में नहीं है। ये ट्रायल बस एक दिखावा है। लान चिरन गुस्से में बोले, मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन शिचन, तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। आह्वान, तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है बल्कि हमारी कंट्री के सिटीजन्स को धोखा दिया है। अपने प्यारे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। फर्स्ट प्रिंस की आवाज़ कांप रही थी। तभी उन्होंने विंग की ओर अपने फिंगर उठाते हुए कहा, वो तुम थे। विंग बोला, फर्स्ट प्रिंस, मैंने कभी आपको दुश्मन नहीं समझा। जिन गुआंग्याओ समझ चुका था कि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, उसे सरेंडर कर दिया। विंग फाइनली रियल कल्प्रिट्स को सामने ले आया था, पर उसने शिचन और जिन गुआंग्याओ को उनकी जगह भी दिखाई थी। वो जिन गुआंग्याओ की तरफ देखकर बोला, रही तुम्हारी बात तो तुम कभी इस थ्रोन पर कब्जा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड और एम्परर लैंजन की इंपीरियल कंसोर्ट हूँ और कोई भी मेरे हस्बैंड को टच तक नहीं कर सकता है। शिचन विंग से बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से वांग जी कितनी रातों तक नहीं सोया, सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जगह को ऐसा बनाने के लिए। मैंने उसे फादर के रास्ते पर चलते हुए देखा था। मैं बस उसे एहसास कराना चाहता था। मैं सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहता था। तभी लान चिरन बोले, आह्वान, इतनी एरोगेंस तुम्हारे डिसाइड करने के लिए नहीं है। उन्होंने वैनचिंग और वेनिंग की ओर देखकर कहा, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। विंग ने एक गहरी सांस ली। फाइनली उसने इतनी मेहनत करके जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ। तभी लान चिरन ने जेंटल वे में विंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, थैंक यू सच को सामने लाने के लिए। विंग, क्या तुम मेरे साथ एक यंग बॉय से मिलना चाहोगे जो तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है? आयुआन। विंग ने कहा, यस योर हाइनेस, पर मुझे लगता है कि अभी मुझे कहीं और जाना है। ये सुनकर लान चिरन के फेस पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है विंग, तुम जाओ, मैं आयुआन को बाद में तुमसे मिलाने के लिए लाऊंगा। ये सुनते ही विंग पीछे मुड़ा और वांग जी के चैम्बर की ओर जाने लगा। तब ने विंग को ग्रीट किया और कहा, योर रॉयल हाइनेस। इस पल विंग को एहसास हो चुका था कि ये अब उसका फॉरएवर होम है। सो फ्रेंड्स, कल या परसों में इस एफएफ का लास्ट पार्ट आएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस एफएफ के लास्ट पार्ट के साथ और शायद ये मेरा आखिरी वीडियो भी होगा। तो फिर अभी के लिए बाय बाय।